कुछ महीने पहले ही चाइना ने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक क्राइसिस जैसा सिनेरियो बन गया था। क्योंकि फेस्टिव सीजन के ठीक पहले इस टाइप का सप्लाई शॉक हमारे प्रोडक्शन को सीवियरली इंपैक्ट कर सकती थी और इवेंचुअली इंडस्ट्रीज के प्रॉफिटेबिलिटी को भी। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, चाइना ने अभी तक अपना एक्सपोर्ट बैन नहीं हटाया, स्पेशली इंडियन कंपनीज के ऊपर से। लेकिन गेस व्हाट, वी हैव फिगर्ड आउट वे आउट। क्योंकि ये सप्लाई चेन शॉक पूरे इंडस्ट्री के लिए ही था, तो अभी जब Q1 का रिजल्ट्स आया तो अर्निंग्स कॉल के दौरान ऑलमोस्ट सारे OEM के अर्निंग्स कॉल में इन्वेस्टर्स रेयर अर्थ का सिचुएशन पूछ रहे थे कि अभी आप आगे का प्लान क्या है। और वहीं से हमें पता चलता है कि ज्यादातर कंपनीज ने इसका हल ढूंढ लिया है। मारुति हो, महिंद्रा हो या फिर हीरो मोटोकॉर्प हो, वो लोग बोल रहे हैं कि यार कोई इंपैक्ट आने ही नहीं वाला है, वी हैव फिगर्ड आवर वे आउट। और कुछ कुछ कंपनीज है जैसे कि एथार टेक्नोलॉजी है जो कि प्योरली ईवी बेस्ड है। एथार का कहना है कि शायद एक वीक का उनके प्रोडक्शन में इंपैक्ट आ सकता है। ऐसा नहीं कि एक वीक प्रोडक्शन बंद रहेगा, लेकिन जो डिमांड वर्सेस प्रोडक्शन उसमें थोड़ा सा गैप आ सकता है जस्ट फॉर 1 वीक। तो कंपनीज कैसे नेविगेट कर रहे हैं इस सिचुएशन के थ्रू, ये जानने के लिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रेयर अर्थ के बारे में जान लेते हैं। जनरली जब हम रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं तो सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक ही बास्केट में डाल देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, HRE यानी कि हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड LRE यानी कि लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसको कि मोटर बनाने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाहिए, वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स एक्चुअली HRE होते हैं, HRE मैग्नेट्स। नाउ सी, मैग्नेट्स तो 3 टाइप के हो गए। फिर एक हो गया अपना फेराइट मैग्नेट जो कि अपने फ्रिज वगैरह के ऊपर लग जाता है। दैट मैग्नेट इज इजियर टू बिल्ड, क्योंकि सिर्फ आप आयरन ऑक्साइड लेते हो, उस पर मैग्नेटिक फील्ड डालते हो, वो बन जाता है। लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। स्ट्रांग मैग्नेट्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बनते हैं। बोथ LRE एंड HRE दोनों ही एलिमेंट्स से जो मैग्नेट्स बनते हैं वो स्ट्रांग मैग्नेट्स होते हैं। बट डिफरेंस सिर्फ यह है कि HRE वाले जो मैग्नेट्स है उनका हीट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके लिए पूरा ऑटो इंडस्ट्री, एटलीस्ट इंडियन ऑटो इंडस्ट्री, HRE पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप बाकी दुनिया की बात करते हो, जैसे कि जापान की इंडस्ट्रीज की बात करते हो या फिर US की इंडस्ट्रीज की बात करते हो, सिर्फ ऑटोमोबाइल के बारे में बोल रहा हूं मैं, उनमें से काफी सारे कंपनीज ऐसे हैं जिनको कि HRE मैग्नेट्स चाहिए ही नहीं, बिकॉज HRE में एक सप्लाई इशू है। HRE ऑलमोस्ट 100% ही चाइना में प्रोसेस होता है। ओके, उधर माइनिंग 100% नहीं होता, 90% के आसपास माइन चाइना में होता है HRE, लेकिन लगभग 98 to 100% प्रोसेसिंग HRE का चाइना में होता है। वही अगर आप LRE की बात देखते हो तो LRE ऑलमोस्ट 60% माइनिंग चाइना में होता है। मतलब चाइना का डोमिनेंस नहीं है LRE में, लेकिन प्रोसेसिंग हालांकि 80% चाइना में ही होता है। बट कंपेयरिंग विद HRE, डेफिनेटली LRE इज मोर इजीली अवेलेबल। लेकिन LRE हम मोटर्स में नहीं यूज कर पाते सही से, क्योंकि हीट रेजिस्टेंस उसका अच्छा नहीं है। तो कुछ कुछ कंपनीज ने क्या किया कि उन्होंने ऐसे फॉर्मूलाज बना लिए सो दैट LRE यूज करके ही वो बेटर परफॉर्मेंस भी पा सके और साथ ही साथ हीट रेजिस्टेंस भी अचीव कर सके। जैसे कि जो जापान की कंपनीज है, स्पेशली हिताची मेटल्स वगैरह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने LRE मैग्नेट लेके उसके ऊपर ही HRE मैग्नेट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन करके बनाया, या फिर ऊपर एक लेयर डाला इस टाइप से। एग्जैक्टली ऊपर नहीं लेयर डालते हैं, वो हर क्लस्टर के बीच में डालते हैं। बट जो भी हो, दोनों का थोड़ा बहुत मिक्स करके उन्होंने ऐसा बनाया कि LRE मैग्नेट्स यूज करके ही आप हायर परफॉर्मेंस एंड हायर टेम्परेचर रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप टेस्ला जैसी कंपनी की बात करते हो, तो टेस्ला ने अपना जो पहला मॉडल निकाला था रोडस्टर, उसमें उसने HRE जरूर यूज किया था। बट क्योंकि HRE में सप्लाई चेन में इशू था, तो टेस्ला ने हेवीली इन्वेस्ट किया ताकि वो इवेंचुअली LRE में मूव कर सके। और उन्होंने किया भी है। उनका जो मॉडल 3 है या फिर मॉडल Y है, उसमें HRE नहीं यूज होता है, उसमें सिर्फ LRE यूज होता है। टेस्ला ने ये कैसे किया, बेसिकली जो मोटर है उसमें जो LRE यूज करने के बाद क्या होगा कि हीट ज्यादा बन जाएगा। फिर उन्होंने अलग तरीके से हीट को मेंटेन करने के लिए एक अलग सिस्टम डाला, ऑयल डाल के या फिर कूलर डाल के समहाउ उस हीट को उन्होंने एक्सटर्नली मैनेज किया। टेस्ला ने बाय द वे एक और बात भी बोला, 2023 के अर्निंग्स कॉल में टेस्ला ये बोल रही थी कि उनको कंप्लीटली रेयर अर्थ फ्री मोटर्स बनाने हैं। एंड सरप्राइजिंगली एक इंडियन OEM भी है जो सिमिलर लाइंस पे बात कर रही है, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक।
ओला इलेक्ट्रिक ने अभी अभी अपने Q1 कॉल में ये बोला कि फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स दे विल क्रिएट मोटर्स विदाउट द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और उनका कहना है कि लास्ट 1-2 साल से वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे थे। सो इट इज गुड टू सी कि भाई इंडियन कंपनीज भी उस हिसाब से सोच रहे हैं। और टेस्ला भी बाय द वे अभी रेयर अर्थ फ्री नहीं है, वो सिर्फ HRE फ्री है। और ओला का कहना है कि नेक्स्ट क्वार्टर से वो ऐसे मोटर बनाएंगे जो कि रेयर अर्थ फ्री है। बाय द वे अपने पास स्टर्लिंग टूल जैसे कंपनीज भी है जो कि एक एंसिलरी कंपनी है और रेयर अर्थ फ्री मोटर्स बनाते हैं। और अगर आप मारुति की बात करते हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हो, हीरो मोटो की बात करते हो, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द टेस्लास करेंट वे विच इज यूज द LREs, बट यूज द LREs इन सच ए वे कि भाई आप उसका टेम्परेचर अलग से मेंटेन कर सको, कूलेंट डाल के, ऑयल्स डाल के या अलग अलग प्रोसेस करके। एनीवेज, तो ऑलमोस्ट सारे OEM ही HRE से LRE पे मूव करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना स्टार्ट कर चुके हैं। और उन सबका ही कहना है कि अगले 1-2 क्वार्टर के लिए जो HRE इन्वेंट्री चाहिए वो उनके पास ऑलरेडी है सफिशिएंट अमाउंट में। और जब तक अगला 1-2 क्वार्टर खत्म होगा तब तक उनका जो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम HRE टू LRE वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक बजाज ही है शायद जो वो बीच में थोड़ा सा फंस गया, क्योंकि उसका चेतक इलेक्ट्रिक लॉन्च होने वाला था, तो मे बी उसके पास सफिशिएंट इन्वेंट्रीज नहीं थे, तो जून के बाद से उनके प्रोडक्शन में सही में इंपैक्ट आया है। और उनका कहना है कि आगे कुछ क्वार्टर्स तक एटलीस्ट 25-30% ऑफ उनका टोटल EV प्रोडक्शन में इंपैक्ट आ सकता है। एनीवे, सो द इंडस्ट्री इज वेरी मच ऑन ट्रैक टू मूव फ्रॉम HRE टू LRE। बाय द वे, जो चाइना ने बैन किया था वो सिर्फ HRE बैन किया था, LRE नहीं। और LRE अगर आप बैन करते भी हो तो क्योंकि चाइना का कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है LRE के ऊपर, तो उतना अफेक्टेड नहीं होगा। एक अच्छी चीज जो चाइना के फेवर में काम किया वो ये है कि ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज जैसे टेस्ला हो गया, उन्होंने LRE के ऊपर बेस करके अपना मोटर या फिर अपना प्रोडक्शन रन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ज्यादातर लोग, स्पेशली जैसे कि इंडिया के केस में ऑलमोस्ट पूरी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री HRE पे ही डिपेंडेंट था। सो दिस इज ए गुड थिंग बाय द वे, क्योंकि एक क्राइसिस आया और उस क्राइसिस की वजह से हमारे इंडस्ट्री ने स्टेप्स लिया टू कम आउट ऑफ दिस HRE डिपेंडेंसी। बट अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी देना स्टार्ट कर ही दिया है, तो इवेंचुअली अपने इधर भी वो रेयर अर्थ वाली इंडस्ट्री मूव कर ही जाएगी। बिकॉज दिस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी इशू, दिस इज जस्ट अ फाइनेंस इशू, क्योंकि उधर सब्सिडाइज करके रखा था, तो उधर बनाना या फिर उधर से चीजें इंपोर्ट करना ही बाकी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा बेनिफिशियल था। अभी अगर इंडिया भी सब्सिडाइज कर देती है, क्योंकि सब्सिडाइज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इंडिया सिर्फ 300-350 करोड़ का ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट करती थी। 300-350 करोड़ एक कंट्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो 100% सब्सिडाइज कर सकती है इसको। एनीवेज, कभी कोई प्रॉब्लम आता है ना तो मीडिया उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, लेकिन जब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है तो उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती है, जैसा कि अभी के केस में हो रहा है। आई डोंट थिंक दैट द मीडिया इज कवरिंग हाउ दिस रेयर अर्थ प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एनीवे, तो रेयर अर्थ का ओवरहैंग खत्म हो गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स कट दिए, नया GST कट आ रहा है, रूरल इकोनॉमी में रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं, अपना मॉनसून अच्छा हुआ है। और हमने लास्ट 1 साल में क्या देखा कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने निफ्टी को ऑलमोस्ट 5 या 6% से अंडर परफॉर्म किया है। सो मे बी यहां से ऑटो इंडेक्स की एक रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। ये बाय द वे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस एक इंफॉर्मेटिव वे में एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूं। अगर आप ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो एक चीज आप ध्यान में रखना कि चाइना के साथ अपना जो रिलेशनशिप है इंडिया का वो काफी नॉर्मलाइज हो रहा है, तो हो सकता है कि यूएस के ट्रेड डील के प्रेशर की वजह से हम चाइना के साथ अपना ट्रेड काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दे, जिसके वजह से चाइनीज ऑटोमेकर्स इंडिया में अच्छे से अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाएंगे। एंड द चाइनीज ईवीज आर रियली अमेजिंग ईवीज। मैंने चलाया तो नहीं है, बट जितना मैंने वीडियोस में देखा है, दे आर रियली गुड कार्स। तो अगर चाइना को एक अच्छा एंट्री मिलता है इंडियन मार्केट्स में, तो शायद जो अपने OEMs हैं, मारुति हो गया या महिंद्रा हो गया, उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो अगर आप ऑटो OEMs पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखना। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।